CDSL और NSDL, ठीक, इन दोनों का IPO CDL का पहले आ चुका है, NSDL का अब आ रहा है। NSDL CDL से मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा उसको समझा देता हूँ। आप जितना भी डीमेट अकाउंट जिस ब्रोकरेज के साथ खोलते हो, आपका सीधा डीमेट में जितने भी स्टॉक होल्डिंग होती है सब NSDL और CDL के पास होती है। जैसे कोई चीज़ आप खरीदते हो या फिर बेचते हो, जैसे गोल्ड हुआ, आपने गोल्ड पे गोल्ड लोन लिया या गोल्ड पे गिरवी दिया, गिरवी पे आपने अपना गोल्ड बैंक को गिरवी दिया, तो बैंक आपके गोल्ड को लॉकर में रखती है, चाबी लॉकर का बैंक के पास होता है। जब आप अपना गोल्ड वापस पैसा पेमेंट करके लेते हो तो बैंक आपको वापस देता है। ठीक उसी प्रकार जब आप किसी भी ब्रोकर के साथ कोई भी शेयर अपने डीमेट अकाउंट में बाई करते हो तो उसका जो लॉकर है वो NSDL है, CDL, इन्हीं दोनों के पास जाता है। तो CDSL ने अपना IPO बहुत पहले ही ला चुका है, NSDL का IPO आ रहा है। CDL का स्टॉक गिर रहा है बहुत तेज़ी से, इसलिए क्योंकि अभी इम्पैक्ट पड़ रहा है NSDL के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टर है अब NSDL पर ज़्यादा अपना फोकस कर रहा है, क्योंकि CDL में काफ़ी पैसा बन चुका है। तो NSDL में फोकस है। अब इसमें पैसा डबल होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा आपको बताएंगे, तब तक वीडियो के साथ बने रहे। हमने एंजल वन का ऐप अपना खोल रखा है, NSDL में हम अपना अप्लाई हमने दूसरे ऐप से किया है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ अभी थोड़ी देर में कि मैंने अप्लाई किस ऐप से किया है। उससे नहीं मतलब है, मिलना होगा तो एक ही ऐप से मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। अब इसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना इन्वेस्टमेंट है। एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट 13,680 का है। आप 1,87,200 मैक्सिमम लॉट बुक कर सकते हैं, जो 30 जुलाई को ये ओपन हुआ है और 1 अगस्त से इसका जो एंड हो जाएगा। 4 तारीख को आपका अलॉटमेंट होगा, 6 को आपको ये स्टॉक मार्केट में BSE और NSE पे लिस्ट होगी। ये चीज़ें आपको क्लियर हो रहा है अभी तक, यानी एक दिन, यानी जैसे ही आज 10 बजे से खुला है अप्लाई के लिए, लगभग 1.78 गुना ये सब्सक्रिप्शन हो चुका है। मतलब इसमें रिटेल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर या चेन्नई एम्प्लॉई, इतने लोगों ने पैसा इसमें ऑलरेडी लगा के रखा है। अब हम बात करने वाली कंपनी के बारे में मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देखना शुरू करेंगे कि किसको कितना कितना लॉट मिला है, किसको कितना कितना लॉट नहीं मिला है। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो है जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया है आपको कि 1 पॉइंट मिल चुका है ये चीज़ें, मतलब इसमें जो है एंट्री हो चुकी है इतनी लोगों की। ठीक, दूसरा चीज़ है इसमें 1.86 रिटेल इन्वेस्टर, आप यानी हम और आप जैसे लोग एंट्री हो चुके हैं। 2.83 गुना जो नॉन इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उनको मिला है। अदर जो बायर है क्वालिफिकेशन वाले, वो 0.84। अब हमको ये चीज़ें कैसे पता चलेगी कि जब ये स्टॉक लिस्ट होता है मार्केट में, तब ये लिस्टिंग गेन इसका कैसे बना है, मतलब लिस्टिंग गेन इसका कैसे बनेगा। मतलब हम मान लीजिए हमने इसमें अप्लाई किया और हमको ये मिल चुका है, ठीक, अलॉटमेंट मुझे मिल चुका है, मैसेज आ गया। अब ये लिस्ट होगा तो ये प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में जाएगा, तो इससे क्या साबित होता है, इससे कैसे पता चलेगा, ये चीज़ें हम इस चीज़ें का डिस्कस हम आपको एक सटीक तरीका बता रहे हैं, उसी से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से ये चीज़ें होती है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको यहाँ से मिलना शुरू हो जाएगी। आपको नीचे दिख रहा है क्वालिफिकेशन इन्वेस्टर बायर, इसमें 0.84, मतलब जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जिनको नॉलेज है कि ये जब लिस्ट होगा तो ये पैसा डबल करेगा या फिर आधे पे या निगेटिव में लिस्ट होगा, उसी से पता चलता है। क्योंकि रिटेल 1.86 हो गया और 2.83 लगभग अदर इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर है जिसमें FIDIs आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि जो क्वालिफिकेशन जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, ब्रोकर होते हैं, अभी उनका इंटरेस्ट इसमें नहीं है, इसलिए नहीं इंटरेस्ट ले रहे। हो सकता है इसका लिस्टिंग गेन ना भी बने, नीचे भी जा सकता है, या फिर कम बने लिस्टिंग गेन, पैसा डबल ही ना हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है, इसलिए। ठीक, अब हम इसमें दूसरा चीज़ आपको दिखाते हैं कंपनी के बारे में। सबसे बड़े हम कंपनी का फाइनेंस के बारे में जानने, फाइनेंशियल कैसा है, नेटवर्क कंपनी का कितना बड़ा है, सबसे पहले हम इसके बारे में हम लोग देखना शुरू करते हैं। कंपनी का 2023 में 1428 करोड़ बढ़ा है, ये प्लस पॉइंट हुआ। फिर कंपनी 2024 में 1684, ठीक, कंपनी ग्रोथ की। फिर 2025 में 2005 हुआ। लगभग ये जो है, ये कंपनी जो है लगभग 1.5 गुना 2 गुना हर साल अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। ये कंपनी का नेटवर्क, यानी कंपनी बड़ी हो रही है। क्योंकि कंपनी में ये जो कंपनी, जब हम अकाउंट, क्योंकि अकाउंट तो खुलना बंद नहीं होगा, डीमेट अकाउंट सभी को खुलना है, मार्केट में सबको आना है। तो ये जो मैंने जो ये बता रहा है, ये इनका नंबर आप है अकाउंट ओपन होने का। दूसरा चीज़ होता है इनका प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट कितना हो रहा है इनका, इनके प्रॉफिट में जब हम जाएंगे, प्रॉफिट में हम चेक करेंगे तो इनका प्रॉफिट देखिए 2023 में 234 करोड़ का हुआ, 24 में 2075 हुआ, 275 का हुआ, फिर 343, लगभग 25 में 2025 चले, इसमें इनका लगभग पैसा
काफ़ी अच्छा मोमेंटम में पैसा इनका बढ़ चुका है। इससे क्या होता है कि एनएसडीएल और सीडीएल इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो एनएसडीएल के पास बहुत ज़्यादा अभी मार्केट शेयर इनका पड़ा हुआ है, क्योंकि 2025 को हम जब ट्रैक करेंगे तो इससे यही पता चलता है कि एनएसडीएल के पास मार्केट ज़्यादा है, इनके पास एम्प्लॉय ज़्यादा है, कस्टमर ज़्यादा है। कंपनी का रेवेन्यू कितना निकल के आ रहा है ये भी आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा कि कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कंपनी 2023 में 1021, फिर 2024 में 1286 है, 25 में 1400, लगभग कंपनी 50% से ग्रो कर रही है अपना। टोटल एसेट कंपनी के पास कितना है पूरा आपको समझना है, तभी इसमें अप्लाई करना है। कंपनी के बाद टोटल एसेट देखना है कि बहुत बड़ा है, क्योंकि कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं, मार्केट में दो ही लीडर है, क्योंकि एनएससी और बीएससी। बीएससी का आईपीओ पहले भी आ चुका है 2017 में, जिसने पैसा लगाया उसका 3-4 गुना हो चुका है। एनएससी का आईपीओ आने वाला है। अब जो लोग बीएससी में इन्वेस्टेड है अभी वो बने रहेंगे। जब एनएससी का आईपीओ आना शुरू हो जाएगा दिवाली तक वो भी आईपीओ आ जाएगा एनएससी का, तब हम उसमें अप्लाई करेंगे, तब बीएससी का शेयर गिरेगा, क्योंकि वहाँ से लोग प्रॉफिट बुक करके पैसा इसमें लगाएंगे, क्योंकि तब कंपटीशन बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह एनएससी बीएससी जो स्टॉक मार्केट है, इसलिए एनएसडीएल और सीडीएल जो है ये डीमेट का ही चाबी माना जाता है। तो इनका भी बहुत बड़ा नेटवर्क है, कोई टक्कर देने वाला कोई कम नहीं है। देखिए 2023 में 2093 बढ़ा, फिर 2257 बढ़ा, 24 में 25 में सीधे 2984, मतलब हर साल 50% से ग्रो कर रहा है इसमें। तो ये चीज़ें क्या होती है, हम नीचे जाएंगे रिस्क में और स्ट्रांग में क्या होता है। स्ट्रांग भी दो है, रिस्क भी दो तरह के हैं इसमें। ठीक, अब हम नीचे आना शुरू कर देंगे। अब हम एम्प्लॉय कितना मतलब मैन अप्लाई कर सकते हैं, या चेन्नई भी कितना अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में दिया, उनको कितना डिस्काउंट्स मिलेगा, ये सब टोटल दिया है। ठीक, अब दूसरा आईपीओ क्या है, इसके साथ ही दूसरा आईपीओ है एक लोटस कंपनी है जो फेस प्रोडक्ट के बारे में बनाती है। ये कंपनी सबसे ज़्यादा अभी इस आज के डेट में सबसे ज़्यादा कंपनी ये जो है सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी है, क्योंकि लगभग 3.5 गुना बढ़ चुकी है पहले दिन से ही, यानी 1 अगस्त से 3.5 गुना ही ये चीज़ें पहले ही बढ़ चुकी है। वही चीज़ है एमपी इंजीनियरिंग 0.66, तब आपका आता है सीडीएल्स या एनएसडीएल आता है। उसके बाद आता है एक इंडस्ट्री है जो प्लास्टिक पे काम करती है। तो आपका ये चीज़ें है। तो यहाँ से हम जब आईपीओ सेक्शन में जब खोलते हैं तो सबसे पहले हमको क्या आता है, इसमें काफ़ी इंटरेस्ट इसमें इंटरेस्ट लोगों का बढ़ रहा है, बड़े बड़े इन्वेस्टर का। इसमें पैसा डबल होने का चांसेस नहीं, 100% चांसेस है। बट एनएसडीएल में जो चांसेस हैं पैसा बढ़ने का, वो चांसेस है डबल होने का। तो मतलब ये जब लिस्ट होगा आप देखिएगा तो पैसा डबल पे लिस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनका जो प्राइस है लगभग 760 उसके 800 के बीच का प्राइस है। मैन बोर्ड तो ठीक है, इनका मार्केट ग्रे प्रीमियम 21.5 के आसपास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट बढ़ रहा है वो कितना बढ़ा है पहले दिन से ही चालू हो गया। अभी 2 दिन का वक्त है, हो सकता है 2 दिन में अगर लगभग ये 3.5 गुने से ऊपर चला गया तो चांसेस है इसमें कि 20% ये लिस्टिंग गेन अपना उठा के देगा। अब कितना आगे जाता है वो 2 दिन के बाद ही पता चलेगा। अब हम चल के आपको दिखाते हैं मैंने जो आज के डेट में अप्लाई किया है उसके बारे में। कौन से मैंने ग्रो ऐप से अप्लाई किया था, हालांकि मैंने एंजल वन धन ऐप में मेरा भी अकाउंट चलता है, तो मैंने सीधे तीनों से ही मैंने अप्लाई के लिए कर दिया था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ग्रो में पहले आ गया तो मैं पहले इसको डाल दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं किसी ऐप से शुरू करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा वेटिंग बता रहा है स्टेटस, क्योंकि मैं अप्लाई आज ही कर चुका हूँ। ठीक, इसलिए मेरा ये चीज़ें आज ही बता रहा है। इसमें मैंने अप्लाई किया था, मैंने इसको कैंसिल कर दिया था, क्योंकि मुझे इसमें जो है कोई दिखा नहीं कि ये पैसा बना के देगी कंपनी, क्योंकि इसमें टाइम देना पड़ेगा। इसमें क्या है, वो भी जो भी बढ़ेगा, अगर 20% का चांसेस है कि ये अब जाएगा, 20% लिस्टिंग गेन इसका हो सकता है और भी आगे जा सकता है, लेकिन उससे कम का नहीं हो सकता है। अब ये चीज़ें हमको देखना है, इसलिए जब हम इसको यहाँ पे ओपन करेंगे तो मेरा आपको दिख रहा होगा सीधे मैंने एक ही लॉट में बाई किया है। यहाँ मैं आपको सीधे दिखा रहा हूँ, मैं कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लगाया हूँ। सीधे 14,400 का एक ही रेगुलर मेरा है, मैंने आज ये अप्लाई किया था। ये 2 है आपका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि रिटेल को बहुत कम ही चांस है मिलेगा, क्योंकि लगभग ये नचाई भी लगभग 2.868 के करीब पहुँच चुकी है। रिटेल बहुत कम है इसमें, क्योंकि रिटेल को चांसेस कम है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। इसका अगर जो मिलने का जो चांसेस है मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% चांस है नहीं मिलेगा, 10% चांस है कि रिटेल को ये मिल जाए, क्योंकि इसमें क्या करना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत पहले ही बुकिंग आती है। 90% चांस है कि नहीं मिलेगा, केवल 10% है, इसलिए मैंने भी एक ही से डाल दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप लोग इसको अप्लाई कीजिए, मिल गया तो आपका प्रॉफिट बनेगा, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, लिस्टिंग के बाद हम खरीदेंगे। अगर 20% के ऊपर चलता है स्टॉक तो हम उसी लेवल में, जैसे मान लीजिए एक लॉट का 14,500 के 14,400 का है, तो हम उसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे। अगर 20% के ऊपर लिस्ट होता है तो हम क्या करेंगे, उसको 20% पे लिस्ट होता है तो हम उसको 14 का आधा खरीदेंगे। अगर जो वहाँ से नीचे की तरफ आता है, ठीक, क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर पैसा लगाएंगे और भारी मात्रा में पैसा लगाएंगे तो वहाँ प्रॉफिट अपना बुकिंग करेंगे, तो जब नीचे आएगा तो हम दोबारा इसको एंट्री करेंगे, नहीं तो उसी पैसे को हम SIP के थ्रू उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस वीडियो में मुझे केवल आपको यही बताना था, बाकी बहुत सारे IPO मार्केट में आ रहे हैं अपकमिंग में, तो बहुत सारे IPO हैं आने वाले हैं। अब कितने IPO आने वाले हैं उसका भी एक लिस्ट देखिए मेरा। अब इस IPO में मेरा टारगेट क्या होगा, सबसे पहले देखिए कौन सा IPO आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए आपका आ रहा है कैंड का IPO आ रहा है,
ठीक, केंट आरओ का जो आईपीओ होती है उसका एक आईपीओ है। इसमें आपका पैसा बनने का बहुत ही चांस है। एसबीआई म्यूचुअल फंड का आईपीओ है, इसमें पैसा बनने का चांसेस कम है। हीरो का भी आईपीओ है, इसमें भी चांसेस बहुत कम है। आप ग्रो का भी देख रहे हैं, ग्रो में भी पैसा बनने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अभी इसमें इस समय पैसा आप आईपीओ में अप्लाई करेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका पैसा ही बने। आप लिस्टिंग के बाद ही खरीदने के लिए मैं आपको प्रेफर करता हूँ, उससे पहले कोई चांस नहीं है। और दूसरा आईपीओ है, इसको तो मिलना ही मिलना है, एनएससी को तो छोड़ना नहीं है। अगर एनएससी का आईपीओ किसी को मिला और वो होल्ड किया लगभग 4-5 साल, तो उसका पैसा कम से कम 5 गुना होगा पैसा एनएससी के आईपीओ में। ठीक है, तो ये इसका भी चांसेस कम है मिलने के लिए, क्योंकि रिटेल को बहुत ही कम ही मिलता है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर पहले ही बुकिंग कर लेते हैं, सबसे पहले उन्हीं को दिया जाता है। फिर दूसरा चीज़, एक आईपीओ और है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे आप लोग चलाते हैं, ठीक है, इसका भी एक आईपीओ कंपनी लेके आ रही है, ठीक है, ये भी दिवाली के बाद ही इसका आईपीओ आने वाला है। ठीक, आप इसमें भी आपको पैसा बनने का चांस है। एलजी का भी है, इस आईपीओ में भी आपको पैसा बनने का चांस है। मीशो को मैं प्रीफर नहीं करता हूँ, फ्लिपकार्ट को मैं भी नहीं करता हूँ कि आईपीओ के समय लिस्टिंग के बाद खरीदे, क्योंकि कोई चांसेस नहीं है, लिस्टिंग गेन नहीं हो सकती है। रिलायंस का जब आईपीओ आएगा, मुझे भी उसमें नहीं लगता है कि रिलायंस के आईपीओ में लिस्टिंग के बाद ही मैं उसे खरीदने के लिए ही मैं अपने एनालिस्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जितना तेज़ी से ब्लैक रॉक के साथ रिलायंस का जो टाई अप था कि आएगा तो क्या होगा, तो आप लोग देख ही चुके, ब्लैक रॉक दूसरी बार ही आ रही है। पहले डीएसपी म्यूचुअल फंड का नाम सुना होगा, उसके साथ ही टाई अप हुआ था, कुछ खास नहीं हुआ। सेम उसी तरह है, जो इसका था जियो का बहुत बड़ा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, लेंसकार्ट है आपका, ये जो चश्मे पे काम करती हैं, ये भी मेरे हिसाब से कोई खास नहीं है इसमें। ठीक, तो आप इस सब आईपीओ में अप्लाई करने से पहले आप अपने एनालिस्ट के आप लोग करिएगा, फिर उसके बाद करिएगा। दूसरा पैसा बनने वाला है बोट के लिए, मैं हमेशा रिफर करता हूँ कि बोट के आईपीओ में जैसे आता है आप लोग पैसा लगाइए, इसमें पैसा डबल होने का चांसेस है कंपनी में, बोट में। एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है जो मैन सेफ्टी के लिए बनाती है। आप लोग इनके प्रोडक्ट को आपने यूज़ किया होगा, स्टडीज़ एसोसरीज, इसका आपने प्रोडक्ट यूज़ किया होगा, बाइक चलाते होंगे, आपके पास हेलमेट इसका कंपनी का है, इसमें पैसा बनाने का आपको चांस है। ठीक, ये 2 कंपनियाँ बहुत ही है, लेकिन इन दो कंपनियों में मिलना बड़ा मुश्किल है। रिटेल को मिलना बहुत मुश्किल है, लिस्टिंग के बाद ही मिल पाएगा। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही था। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।